Today our topic is chapter 11, that is construction, and we have already started the chapter जिसमें हमने basic जो terms थी bisector of angle, bisector of perpendicular, bisector of a line, वो सब हम discuss कर चुके हैं. Now we have to start with exercise 11.1. The question number 1 is construct 90 degree and justify. ये मैंने short में लिखा है. Question में बोला है construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. तो अगर बोला है तो भी, नहीं बोला है तो भी आपको जस्टिफिकेशन ज़रूर लिखनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ द फिगर, उसके बाद हम स्टेप्स देखेंगे हमने कैसे स्टेप्स लिखे हैं. सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक रे लेनी है जिसके इनिशियल पॉइंट पे हमें 90 डिग्री बनाना है. तो सबसे पहले एक रे देखते हैं. रे हमने ली, उसको नेम दिया है हमने ए बी. ए इज़ द इनिशियल पॉइंट और बी हमने लिया कहीं लास्ट में. तो ये रे है इसलिए यहाँ पे एरो लगा दिया. फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हुआ. सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, टेकिंग ओ एज सेंटर. ओ हमें सेंटर, सॉरी मैंने यहाँ पे जो स्टेप्स में ओ लिख दिया था. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. एक रे ली हमने, रे का इनिशियल पॉइंट हमने क्या लिया है ओ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई भी पॉइंट ए, और यहाँ पे एरो लगा देते हैं क्योंकि हमने रे की बात की है. सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आता है कि जो हमारा ओ सेंटर है, टेकिंग ओ एस सेंटर. अब आ जाते हैं ओ पे. ओ एस सेंटर, ओ हमने सेंटर लिया. उसके बाद कंपास आपकी मर्जी है आपको कितना ओपन करना है, बट ये ध्यान रखना कि बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए. तो सपोज ये मेरा कंपास हो गया, मैंने इतना ओपन कर लिया ताकि विजिबिलिटी आप लोगों को ठीक रहे. आप नोटबुक में अपने अकॉर्डिंगली उसको ड्रॉ कर सकते हैं. आपको ओ सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है. ये मैं ऐसे पूरे सेमी सर्कल की तरह कर देती हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे. हो गया यहाँ तक. जो हमारा ओ ए लाइन है उसको कहाँ पे कट कर रहा है, बी पे कट कर रहा है. स्टेप्स में मैंने यही नेम दिए हुए हैं इसलिए मैं ये नेम लिख रही हूँ. अब आ जाते हैं बी एस सेंटर. ये बी हमारा सेंटर बना. बी सेंटर लेने के बाद हमें क्या करना है, सेम कंपास जितना ओपन था एक आर्क कट करनी है. हो गई कट यहाँ पे आर्क. फिर इसी आर्क को आपको सेंटर पॉइंट लेना है. यहाँ ये जहाँ पे कट किया था ये सेंटर पॉइंट लेने के बाद फिर नीचे की तरफ एक और आर्क कट करनी है. दो आर्क हो गई हमारे पास कट. अब देखो ये जो फर्स्ट आर्क थी इसको नेम दिया हमने सी, और सेकंड आर्क को नेम दिया हमने डी. आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो फर्स्ट आर्क हमने कट की वो बना 60 डिग्री, और जो सेकंड आर्क हमने कट की वो बना 120 डिग्री. 90 डिग्री एग्जैक्टली 60 और 120 के बीच में लाई करता है. 60 में प्लस 30 करो तो 90 आता है, 120 में से 30 सब्ट्रैक्ट करो तो 90 आता है. तो 90 जो हमारा है वो 60 और 120 के सेंटर में लाई करना है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. 90 लाइज बिटवीन 60 एंड 120. तो देखो अब यहाँ 60 की आर्क के साथ हमने क्या सीख लिया, वी हैव लर्न 120 की आर्क भी सीख ली हमने. अब आ जाते हैं 90 की तरफ प्रोसीड करने के लिए. 90 की तरफ प्रोसीड करने का मतलब है इन दोनों को बाइसेक्ट करना. इन दोनों के बीच में 90 लाई कर रहा है तो इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्ट का तरीका हमें पता है, किसी भी आर्क को किसी भी एंगल को कैसे बाइसेक्ट करना है. सबसे पहले हमें क्या कंपास रखना है, सी पॉइंट पे रख दिया. हमें सी डी आर्क को बाइसेक्ट करना है. सी डी आर्क को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा. तो अब सी डी आर्क को बाइसेक्ट करने के लिए क्या लेते हैं, सी पे कंपास रखा और इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा. ये आपको दिख रहा है हाफ है, मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है. ठीक है, आपकी मर्जी है हाफ से कितना ज़्यादा लेना है, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं है. हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है जस्ट आपको. अब ज़्यादा लेने के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ आर्क. आपको एक आर्क बनानी है. अब ये आर्क बनाई मैंने ऊपर की तरफ. ऐसे ही सेम कंपास ओपन रख के आपको आर्क कहाँ से बनानी है, डी से बनानी है. कंपास को चेंज नहीं करना है, मेजरमेंट वही रहेगी एग्जैक्ट. ये वाली जो आर्क बनाई थी इसको कट करूँ. देखो कट हो गई. जहाँ पे भी कट हो रही है उस पॉइंट को हम नेम दे देंगे पी. सपोज दिस इज माई पी पॉइंट. अब मेन टारगेट हमारा क्या है, हमें पी पॉइंट और ओ पॉइंट को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल. तो स्केल की हेल्प से हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. अब देखो ओ और पी को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है, तो ओ और पी को स्केल की हेल्प से हमने आगे तक ज्वाइन कर दिया. ये जो हमारी ओ पी लाइन आई है दैट इज द
परपेंडिकुलर, दैट इज द 90 डिग्री एंगल, जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। तो कौन सा एंगल 90 बना? दिस एंगल इज द 90 डिग्री एंगल। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट हमने की है इसी का एज इट इज स्टेप्स हमें लिखना है जैसे जैसे हमने प्रोसीड किया था। तो अब सबसे पहले स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज, हमने क्या किया, सबसे पहले एक रे ड्रॉ की थी। सो वी हैव रिटन ड्रॉ रे ओ ए। सेकेंड क्या था? टेकिंग ओ एस सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ ए एट बी। ठीक है, हमने एक आर्क ड्रॉ की थी जो बी पे कट कर रही है। फिर बी विद सेंटर हमने एक और आर्क ड्रॉ की थी जो किस पे कट कर रही है? सी पॉइंट पे। अब मेन टारगेट हमारा क्या था? जो सी और डी पॉइंट पे कट कर रही है। अब मेन टारगेट हमारा था सी डी वाला जो भी एंगल है उसको बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाफ ऑफ सी डी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंपास ओपन रख के हमें क्या करना है? दो आर्क ड्रॉ करनी है जो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ? जो पी पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ। तो आप देखो ये हमारी फिगर थी, पी पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल हमारा कितना बना? 90 डिग्री। तो हमने क्या लिखा लास्ट में? एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसके स्टेप्स भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से करने हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा जस्टिफिकेशन वाला पार्ट। अब जस्टिफिकेशन तो आपको पता ही है, ट्राइंगल्स पे डील करनी है। कैसे कैसे ट्राइंगल लेंगे? ऑब्वियसली जो जो पॉइंट है उन सबको ज्वाइन करके ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ सी ओ डी पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ओ से डी ज्वाइन हो सकता है, और कौन सा पॉइंट ज्वाइन हो सकता है? ओ से सी ज्वाइन हो सकता है, और सी से बी ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि सी बी तो एक आर्क है, तो पॉइंट हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ट्राइंगल बनाने के लिए। हो गया। तो सबसे पहले लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने क्या किया इसके लिए? जॉइन ओ सी बी सी। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लिया। ओ सी और बी सी को सारे एक साथ लिख देते हैं, ओ डी, और क्या ज्वाइन किया हमने? सी डी। हो गया। अब देखो, ओ सी और बी सी को जो भी ज्वाइन कर रहे हो तो आप देख रहे हो सेम आर्क है। सेम आर्क क्यों है? क्योंकि ओ से बी का जो हमने ओपन किया था, कंपास आर्क ड्रॉ की थी, उतना ही बी से सी लिया था, उतना ही सी से डी लिया था। सारी आर्क ओपन है, इक्वल है, तो इसलिए हमने क्या लिखा? ओ बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, ओ बी, ओ सी, और क्या हुआ? बी सी, ये तीनों इक्वल है। ठीक है, इसी तरह ओ सी जो है वो इन दोनों के भी इक्वल है, तो यहाँ से ये चीज़ भी लिख देते हैं, इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू डी सी। और रीजन क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ इक्वल आर्क्स। और क्या लिखा? बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्ट ऐसे किया है कि ये सारी आर्क इक्वल आ गई हमारे पास। देयरफॉर ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल 60 होंगे। दिस इंप्लाइज एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी कौन सा बन रहा है? ये वाला एंगल। ठीक है, साथ में कौन सा एंगल है? डी ओ सी, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल कितने हुए? 60। तो यहाँ पे लिखा बी ओ सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, कॉमा एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों एंगल 60 हो गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये 60 जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, 60 60 120 बना ना टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो हमें बताना है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम ज्वाइन करते हैं डी से पी को, ये भी पॉइंट ज्वाइन हो सकता है, और पी से सी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, हो गया पॉइंट ज्वाइन। तो यहाँ पे लिखा हमने नाउ ज्वाइन पी डी एंड पी सी। स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, स्टेप्स इजीली हो जाते हैं, बन भी जाता है, बस जस्टिफिकेशन में थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है कि कैसे प्रोसीड होगा आगे। तो जस्टिफिकेशन ध्यान से देखनी है। नाउ इन ट्राइंगल ओ डी पी एंड कौन सा ट्राइंगल लेना है? ओ सी पी। जो हमने ज्वाइन किया है उससे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में हमने देखा क्या क्या गिवन है हमारे पास? ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम आर्क, ये हो गया रेडियस ऑफ सेम आर्क। नेक्स्ट इज डी पी इक्वल्स टू सी पी, आर्क ऑफ सेम रेडियाई, ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा OP इक्वल्स टू OP, ये तो हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। OCP यहाँ O नहीं लिखा। दिस इम्प्लाइज एंगल DOP इक्वल्स टू एंगल COP बाय CPCT। ठीक है, देखें DOP कौन सा एंगल था, DOP और COP ये दोनों तो इक्वल हो गए। ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ DOC के इक्वल हो गए, तो ये भी लिख सकते हैं। सो एंगल DOP इक्वल्स टू एंगल COP इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल DOC। ठीक है, और DOC एंगल कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। COP भी लिखेंगे ना बीच में, तो यहाँ पे आया एंगल COP इक्वल्स टू हाफ इंटू 60 डिग्री। तो कितने बन गए ये एंगल, ये बन गया 30 डिग्री। अब आप देखो, ये हमारे पास था 60 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, तो कितना बन गया, 90 डिग्री। बस यही लिखना है लास्ट में। तो अब लिखते हैं, नाउ एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल COP इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन था, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस जस्टिफाइड। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1 इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 का एंगल बनाना है और उसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब उसकी जस्टिफिकेशन भी लिखनी है। अब इतना तो आपको दिख ही रहा है, 45 क्या होता है, 45 होगा 90 डिग्री का हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट। दिस इम्प्लाइज हमें क्या करना है, 90 बना के उसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 45 का एंगल आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हमें क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, और 90 डिग्री बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी स्टेप्स थे हमारे 90 वाले, वो सब एज इट इज आ जाएंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है उसको 45 के लिए। तो चलते हैं अपनी 90 वाली फिगर पे। तो ये हमारी 90 वाली फिगर है, इसी में 45 हम ड्रॉ करते हैं। देखो, ये जो हमारा पॉइंट कट हुआ था, यहाँ मैंने कुछ नेम नहीं दिया था, जो आपको कर्सर दिख रहा है, तो मैं इसको नेम दे देती हूँ Q। ये मेरा पॉइंट बन गया Q। अब मेन टारगेट हमारा क्या है, 90 को हाफ करना है। ये एंगल 90 होता है। B से Q वाली जो आर्क है, जहाँ पे आपको पेंसिल मूव करती हुई दिख रही है, ये हमारे क्या है, 90 है। मतलब हमें इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए किसी भी एंगल के दो कॉर्नर पॉइंट चाहिए, तो एक कॉर्नर पॉइंट बना B और एक कॉर्नर पॉइंट क्या बना हमारा, Q। तो हमारे पास दो कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे होगा, कॉम्पस लेना है, कॉम्पस की टिप जाएगी हमारी B के ऊपर। B के ऊपर कॉम्पस लेने के बाद हमें क्या लेना है, B से Q तक की जितनी भी आपकी आर्क है, उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। देखो, ये B से Q है, ये अप्रॉक्सीमेट मेरे को हाफ दिख रहा है, ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। ज़रूरी नहीं है उसी आर्क के ऊपर लाइन आए, लाइन ऊपर नीचे आ सकती है। तो ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा दिखा। अब आर्क ड्रॉ करते हैं। आर्क कहाँ पे ड्रॉ करनी है हमें, आर्क ऐसे ड्रॉ करो ताकि जब हम Q पॉइंट पे भी आर्क लेंगे कट करने के लिए, तो वो दोनों आर्क्स कट हो। थोड़ा सा इस तरह से आर्क लेनी है आपको। ये मैंने ड्रॉ कर दी ब्लू लाइन से, ताकि आप लोगों को देखने में ईजी रहे। फिर ये हमारा कॉम्पस मूव किया Q पॉइंट पे। कहाँ पे पहुँचे, Q पॉइंट पे। सेम कॉम्पस रखना है, आर्क आपको छोटी बड़ी नहीं करनी है। अब यहाँ से मैंने आर्क ड्रॉ करनी शुरू की, तो देखो ये कट हो रही है, कहीं ना कहीं कट होगी। जो ये कट हुई है उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया R। तो ये जो C पॉइंट था, इसके यहाँ पे आपको दिखा, ये हमारा हो गया R पॉइंट। ठीक है, अब मेन टारगेट क्या है, O से R को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब देखो, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करते हैं। O से R को मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको नेम दे देते हैं आगे कहीं, ये हमारा रे बन गया। तो हमारा कौन सा एंगल 90 बनेगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये जो मैंने मार्क किया ब्लू से, ये हमारा क्या बना, 90 का हाफ, यानी कि ये एंगल हमारे पास कितना बना, 45 डिग्री। तो ये जो अभी ड्रॉ किया, आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। इस फिगर में जो रेड है, ये आपको क्या करना है, डॉटेड से ड्रॉ करना है, क्योंकि 90 हमें बनाना नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ Q पॉइंट के लिए 90 चाहिए। और जो R वाला है, वो आपको क्या करना है, डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है।
तो इनको डैश डैश लगा के P वाली लाइन को ये आपको डैश डैश में लगानी है और Q वाली लाइन आपको डार्क में रखनी है। ठीक है, क्लियर होता है। ये हमारा बना 45। अब चलते हैं इसकी स्टेप्स की तरफ। तो देखो स्टेप्स तो सबसे पहले हमें क्या लिखने हैं, जो हमारे 90 डिग्री के स्टेप्स थे वो एज इट इज़ लिखने हैं। एज इट इज़ लिख दिए। अब देखते हैं स्टेप्स में 90 के बाद यहाँ तक हम पहुँच गए, एंगल 90 बना। अब 90 के बाद हमें क्या लिखना है, हमें 45 वाले स्टेप लिखने हैं। तो यहाँ पे नंबर 7 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फिर हमने लिखा लेट OP इंटरसेक्ट्स द ओरिजिनल आर्क एट ए पॉइंट Q। हो गया। नंबर 8 पे हमारे पास आता है, हमने क्या किया था, B और Q आर्क को लिया था टेकिंग BQ एज सेंटर्स एंड रेडियस क्या ली थी, हाफ से ज़्यादा, रेडियस ग्रेटर देन या मोर देन हाफ ऑफ BQ। ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग आर्क्स। ठीक है, ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग आर्क्स एट R। ये हो गया हमारा। लास्ट में हमने क्या किया, जॉइन OR को ज्वाइन करना था। तो हमारा कौन सा एंगल बना, 10 एंगल AOR इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एक रफली सी फिगर देखते हैं साइड में। ऐसे हमने शुरू किया था, यहाँ पे हमारा ये 90 का एंगल हो गया। ठीक है, ये आर्क थी ऐसे, ये कोई 60 की आर्क, 120, ये 90। तो ये पॉइंट हमारा Q बना, दिस इज P, यहाँ पे है D, ये हमारा C पॉइंट, O, B और ये हो गया A पॉइंट। फिर यहाँ पे ऐसे कुछ आर्क कट की और O से हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉइंट था ये R आया, तो ये एंगल हमारा कितना हुआ, 45 डिग्री। ऐसे कुछ फिगर है हमारी। स्टेप्स तो होते हैं कंप्लीट। अब आ जाता है जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन में तो एज इट इज़ आपको पता है हमने कहाँ तक प्रूव कर दिया था, 90 डिग्री तक। तो वो भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ जस्टिफिकेशन, क्योंकि वो पूरी हमें करनी पड़ेगी, उसके बिना हम दिखा ही नहीं सकते। 90 का हाफ हमने किया है पहले, तो वही बात आ जाएगी ना। तो हमने यहाँ पे पूरी जस्टिफिकेशन की एज क्वेश्चन 1 दैट इज 90 डिग्री। वहाँ तक हम पहुँच गए तो हमने दिखा दिया एंगल AOP इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 45 वाले की तरफ डील करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से QR और इन सबको ज्वाइन करते हैं। Q से R ज्वाइन हुआ, R से B ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये दोनों ज्वाइन हो ही रखे हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने ज्वाइन QR एंड BR। ज्वाइन करने के बाद आपको दिख रहा है दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल OQR एंड ट्राइंगल OBR। अब क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, इन दोनों ट्राइंगल को आप लोगे तो हमें क्या दिखाना है कि दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए। ये वाला एंगल और ये वाला, तो 90 का हाफ होके कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ से बना OQ इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सेम आर्क, रेडियस ऑफ सेम आर्क्स। नेक्स्ट हमारे पास आया QR इक्वल्स टू BR, ये बना आर्क ऑफ सेम रेडियाई। तो यहाँ से हमारे पास आ गया। नेक्स्ट OR इक्वल्स टू OR, ये हमारा क्या बनता है, दैट इज कॉमन। कॉमन के बाद हमारे पास देयरफॉर ट्राइंगल OQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBR, SSS से आ गया। दिस इंप्लाइज एंगल QOR इक्वल्स टू एंगल BOR बाय CPCT। अब एंगल तो हमें पता है ये हाफ है, ऑल्सो एंगल QOR इक्वल्स टू एंगल BOR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOP, और ये कितना है, हाफ ऑफ इंटू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, 10 एंगल AOR इक्वल्स टू 45 डिग्री। यही हमें जस्टिफाई करना था, तो लास्ट में लिख सकते हो हैंस जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न बीइंग, इसमें आपको पहले 90 का पूरा करना है, फिर 45 करना है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे ही इसके स्टेप्स के साथ साथ जस्टिफिकेशन में भी आपको पहले पूरा 90 की जस्टिफिकेशन करनी है और फिर 45 की। तो बहुत ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।